नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत आज हम उस्मान कवि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्गुण धारा के संत कवियों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अब हम सूफी कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने जैसी तक पढ़ लिया था। उस्मान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं देखिए आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं पूरी। ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको नोट्स करवा दूँ, नोट्स करवा रही हूँ तो अपनी मर्जी से मुख्य मुख्य छांट लूँ या लिख लूँ और बाकी सब छोड़ दूँ। पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ उसमें पढ़ना होता है और कौन सा मुख्य है शुक्ल की पुस्तक में, कहाँ से उदाहरण पूछ लिए जाएंगे, किस प्रकार प्रश्न बनेंगे शुक्ल की पुस्तक से, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए कि वर्तमान में जो परीक्षा की पद्धति बदल रही है, पहले जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे अब उसके अलावा नवीन पद्धति से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो सभी मुख्य है। और जब पुस्तक हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नेट परीक्षा तक सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक मैं आपको चैनल पे पूरी पढ़ा चुकी हूँ, जो आपकी नेट परीक्षा की इकाई 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है, गद्य विधाओं सहित। नाटक, निबंध, उपन्यास सबके बारे में अलग से उसमें जानकारी दी है। साथ ही साथ इस पुस्तक में केवल छायावाद तक हम पढ़ेंगे, प्रगति प्रयोगवाद का बहुत विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में नहीं है। तो यदि आप परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखें तो मैं बार बार आपको डेली कह भी देती हूँ कि उस पुस्तक को आप जरूर कर लीजिए, प्लेलिस्ट पे बनी हुई है। बहुत कम वीडियोस में आपकी वह कंप्लीट हो जाएगी पुस्तक। रही इस पुस्तक की बात, तो देखिए जितना आपको है, और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये एक बहुत बड़ा काम मैंने अपने हाथ में ले लिया है इस पुस्तक को पढ़ाने का, तो ये इतना सरल नहीं है और इतनी जल्दी पूरा भी नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तबीयत खराब हो या जो थोड़ा सा अभी है परेशानी है, लेकिन प्रतिदिन आपको एक वीडियो 30-40 मिनट का मैं दे पाऊँ, ऐसा मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। बाकी आप लोग स्वयं काफ़ी समझदार हैं तो ज़्यादा इस बारे में नहीं बात करेंगे। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। 5 भाई थे। चारों के भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मनहुल्ला, शेख फैजुल्ला, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। आपने सुना होगा ना हाजी अली, प्रभु हाजी अली, तो उन्हीं हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। उस्मान ने सन 1022 अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। तो ये मोस्ट है उस्मान की पुस्तक है चित्रावली। अब इससे उस्मान से बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ पदों को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं हो। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है, अर्थात मसनवी शैली का इन्होंने पूरा उपयोग किया है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुथा विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला कर जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, यही पाए कवि अमर रिहाई, मेहु चाऊ उठा पुन हिये, हो अमर यह अमृत पिए। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र, इस्तुबुल, गुजरात, सिंगल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया। सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजी द्वीप में पहुंचना। वलंग द्वीप देखा अंग्रेजा, तहां जाही जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बारह भोजन जिन केरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को साथ हिस्ट्री से ज्वाइंट करते हुए आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जहांगीर के समय में अंग्रेजों की आ चुके थे, भारत प्रवेश प्रारंभ हो गया था अपनी कंपनी के काम से, तब वो लोग आए थे, शासन करने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन आना जाना हो गया था। ये उस्मान की चित्रावली से हमें पता चलता है। आगे देखते हैं। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी बहुत कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं लिखा है। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ सुनत सोहाई। तो ये देखिए कथा का सारांश है। ये मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि ये कथाएं पूछी नहीं जाती। बस जो जानने की बात ये है कि
इसमें जो नायक है वो है सुजान, ठीक है, और नायिका है चित्रावली। बस इतना सा आप याद रख लीजिए, इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये कहानी कभी पूछी नहीं है। विशेष भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि हमारे सिलेबस में पद्मावत है जिसको कि मैंने पूरा आपको पढ़कर सुना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम, है ना। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों के क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर से प्रसन्न होकर वर देते हैं, देखो देत हूँ अपन अंसा, अब तोहे होए निज बंसा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। कमलावती का जो प्रसंग आया है वो अविद्या का प्रतीक है और चित्रावली विद्या का, जैसा कि मैंने कहा, प्रतीक काव्य के रूप में रूपक काव्य भी इन्होंने लिखा है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधना काल में अविद्या को बिना रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन है। सरोवर क्रीड़ा का दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। और चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती और नहीं पाती। देखिए ये जो श्लोक है थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको देखना है। आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आज नहीं आ पाएगी, तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरी भी इच्छा ही है कि परीक्षा तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस कर पाऊँ, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करना चाह रही थी मैं। सरवर ढूंढ सबे पच रही, चित्रनी खोज न पावा कहीं। चित्रनी से आप याद रखेंगे कि चित्रावली के विषय में है और ये उस्मान की रचना है। डिकसी तीर भय बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनवे लागी। गुपत तोहे पावही का जानी, प्रगट मह जो रहे चपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेदा, रहा खोज में पाव न भेदू। हम अंधी जही आप न सूजा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। कौन सो ठाव जहाँ तुम नाई, हम चक ज्योति न देख इकाई। खोज तुम्हार सो जिय दिखरावहु पंत, कहा भयो कहा होय जोगी भय और बहु पढ़े पंत। ठीक है, तो इस प्रकार है कि हम अंधी जो अपने आप को नहीं सूझ सकते वो तुम्हारा भेद कहाँ से जानेंगे। कौन सो ठाऊं जा तुमने, कौन सी जगह जहाँ आप नहीं हो। हम चक ज्योति न देखई काहीं, खोज तुम्हार सो। तो कहते अब लास्ट में इसका पूरा तत्व यही है कि ईश्वर की खोज को, जो चित्रावली की खोज है उसे ईश्वर की खोज से जोड़ दिया गया है कि क्या फ़ायदा है जोगी बहने से और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से, अगर हम तुम्हारी खोज नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी प्राप्ति नहीं कर सकते। ये चित्रावली का भी यही है, जैसे कि पद्मावत का भी यही भाग है। विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। ऋतु वसंत नौतन बन फूला, जय जय भौर कुसुम रंग भूला भूला। अही कहा जो भवर हमारा, जेह बिन बसंत बसंत उजारा। रात बरनपुर देख न जाए, मानहु दवा देही देश हिलाए। रतिपति दुरद ऋतुपति बलि, कानन देही आए दलबली। तो ये ऋतु वर्णन है। अब जो अगले हमारे हैं वो है शेख नबी। शेख नबी की प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछी जाती है, ज्ञानदीप। बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं लिखा है, पूरा पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ज्ञानदीप नामक इनका एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। वर्तमान में पात्र पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य के क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तो उसका प्राचुर्य काल पीछे तक कुछ दिनों तक चलता रहता है। समय समय पर शैली की रचना थोड़ी बहुत होती रहती है, पर कालांतर उनके बीच समय अधिक रहता है। जनता पर उनका प्रभाव वैसा नहीं रह जाता था। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख आगे दिया जा रहा है। कासिम शाह ने भी लिखी है। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नामक कहानी लिखी है जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाही वक्त की प्रशंसा इस प्रकार की है। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु का बन गुन वही करे बखानु, छाजे पाठ छत्र सिरताजू, ना वही शीस जगत के राजू। अपना परिचय शब्दों में दिया है। दरियाबाद माज ममठाऊ, अमान अल्लाह पिता कर नाऊ, तहबा मोई जन्म बिदीना, कासिम नाम जाति कर हीना।
कथा का सार कवि ने यह दिया है, कथा सो एक गुप्त में रहा, सो प्रगट उघाड़ में कहा। एक कथा जो गुप्त में रही है उसे प्रगट उघाड़ कर मैं कह देता हूँ। हंस जवाहर विधि अवतारा, निर्मल रूप जो दे सवारा, बलक नगर बुरहान सुल्तानु, ते घर हंस बहे जस भानु। बुरहान सुल्तान के बाद हंस नामक वो जो नायक है उसका जन्म हुआ। आलिम शाह चीन पति भारी, ते घर जन्मी जवाहर वारी। तो आलम शाह जो चीन के पति हैं उनके वहां पर जवाहर राजकुमारी का जन्म हुआ। ते ही कारण वह भयो वियोगी, गयो सो छोड़ देश हुई जोगी। अंत वो वियोगी होके उसकी खोज में चला गया। अंत जवाहर हंस घरानी, सो जग में यह गयो बखारी। सो सुन ज्ञान कथस में कीना, लेखो सो प्रेम रहे जग चीना। सो सुन ज्ञान कथा में कीना, लिखाऊं सो प्रेम रहे जग में चीना। ये सुनकर, ये सब कहानी सुनकर मैं इस कथा को लिख रहा हूँ ताकि जगत में ये प्रेम व्याप्त रहे। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की, इन्होंने जगह जगह जैसे कि पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। ठीक है, मौलिक रचना अपनी एक मौलिकता होती है, वो इनमें नहीं है। महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो है हमारे नूर मोहम्मद, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बाद वाले कवियों में। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और शब्दहद नामक स्थान के रहने वाले थे। जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है ये। पीछे शब्दहद से ये अपनी ससुराल भादो आजमगढ़ चले गए। जिला आजमगढ़ यूपी में है ये। इनके ससुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न मिला, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद को 2 पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, जो सबरहद में कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की रही होगी जब शुक्ल जी ने यह ग्रंथ लिखा था। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य का ज्ञान भी सब सूफी कवियों से अधिक था। ये इनकी विशेषता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। फारसी में इन्होंने एक दीवार के अतिरिक्त रौस्तुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इनकी ये रचना बार बार पूछी गई है। इन्होंने 1100 ये छोड़ देते हैं। इन्होंने 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। एक कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। तो इनका महत्वपूर्ण क्या है, 1801 में लिखा हुआ इंद्रावती। राजकुमार है इंद्रावती और राजकुमार है कुंवर, कालिंजर का कुंवर। ठीक है, अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं पढ़ के सुनाऊं। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा। फिर है, कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। बरिद्रिग सो एक राति मजारा, सूझ परा मोहि सब संसारा, देखो एक नीक फुलवारी, देखो तहा पुरुष और नारी। दो मुख शोभा वर्णि न जाए, चंद सूरज उतरे भुआए, तपी एक देखो ते ठाऊ, पूछस तासु तिन्हर कर लाऊ, कहा अहे राजा और रानी इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर रास, प्रेम होते दोनों कहे दीना दीना अलग मिलाए। कवि ने जैसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाई और उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। ठीक है, फारसी अक्षरों में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। पहली बात क्या है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरा, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद की समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करते हो। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। ये बहुत बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं कि अनुराग बांसुरी में तो फारसी शब्दों का प्रयोग है, लेकिन इंद्रावती की भाषा हिंदी थी, तो इसलिए हिंदी से मतलब जो अवधि का उसमें प्रयोग था, अवधि भाषा में लिखा है सूफी कवियों ने, तो ये उपालंब देते थे कि तुम मुसलमान होकर हिंदुओं के काव्य क्यों करते हो, उनके काव्य से संबंधित क्यों लिखते हो। तो इसके बहुत बार उपालंब सुनना पड़ा। इसलिए अनुराग बांसुरी में इन्होंने लिखा, जानत है वे सिरजनहारा, जो किचु है मन भरा भवारा, हिंदू बग पर पाव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाको, बन इस्लाम मिरकल मांझो, दीन जेवरी करकस भांजो, जह रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तन आवर हारा, तहा दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काग न आवे।
ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरी तरीके से अपने अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने कहा कि यदि मैं नाम ले लेता उनका, तो उससे क्या है, मेरा कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा, मैं कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने स्पष्ट किया। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर लिखने पढ़ने की भाषा में विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आवाज नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके पर आवा, छाड़ पारसी कंद नवाते और जाना हिंदी रसवाते। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। अब अनुराग बांसुरी का जो विषय वस्तु क्या है, तत्व ज्ञान संबंधी। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है, और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता और है, चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरबे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्द के और सूफी कवियों में, अन्य सूफी कवियों में नहीं आए। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना यहाँ दिया जाएगा। तो ये अनुराग बांसुरी की रचना का थोड़ा सा नमूना हो सकता है, कोई पद आपसे पूछ लिया जाए तो ये पद हम पूरे पढ़ लेते हैं। नगर एक मूरत पुरनाहु, राजा जीव रहे ते ठाऊ, का बरनो वह नगर सुहावन सब मन भावन। अहे शरीर सुहावन मूर्तिपुर, यह जीव राजा जीव जाहु न दूर, तनुज एक राजा के रहा, अंतकरण नाम सब कहा, सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरणी जो सौ पग धरे, नगर लोग सूधे पग परे, वक्र पंथ जो राखे पाऊ, अवे अद्भ होए बटाऊ। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है अनुराग बांसुरी में। तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं यदि पूरा पढ़ना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं, यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जेई होई। ये बांसुरी की आवाज वही सुन सकता है जिसके ज्ञान चक्षु अर्थात हृदय स्रोत खुला हुआ है। प्रसिद्ध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। निसरत नाद वारुणी सा था, सुन सुधि चेत रहे के ही हाथा, सुनते जो ये शब्द मनोहर होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मुहम्मद जन की बोली, जा में कंद नवाते घोली, बहुत देवता कौचित हरै, वह मूरत औंधी होय परै। बहुत देव हरा ठड़ी गिरावे, सख नाद करी रीति मिटावे, जहाँ इस्लाम मुख सो निसरी बात, तह सकल सुख मंगल कष्ट निषाद। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की रचना इधर उधर बिखरी रहती है। इस ढंग की पिछली रचना में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा का उल्लेखनीय योग्य है। इसी के साथ सूफी काव्य परंपरा आज यहाँ इस कक्षा में समाप्त हो जाती है, और निर्गुण भक्ति की जो काव्य परंपरा है भक्ति काल के अंतर्गत वो समाप्त हो जाती है। आज की कक्षा में अब हम प्रारंभ करेंगे सगुण भक्ति धारा से संबंधित राम भक्त शाखा को, और यह हमारे प्रकरण नंबर 4 के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि याद रखना है, आदिकाल को 4 प्रकरणों में शुक्ल जी ने विभाजित किया है, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। तो प्रकरण नंबर 4 को आज की कक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य जी। यद्यपि इसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार्य था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसा दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य ने संवत 1073 में खड़ा किया उनके विशिष्टाद्वैत के अनुसार। तो रामानुज के ये बार बार ये सारी चीजें पुराने पेपर्स में आपको करवा चुकी हूँ, आपको याद नहीं होती है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्न जो होते हैं ना नए प्रकार के, जिन्हें लेकर आपको चिंतित होती कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया, कैसे बना के प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अधिकतर जो कमी रह जाती है वो यही है कि ऑथेंटिक विषय बुक्स के बारे में हमें जानकारी नहीं होती एक तो, और जब होती भी है तो उन्हें उनकी कठिनता के कारण हम पढ़ना नहीं चाहते, ये सोचकर ही रुक जाते हैं कि इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और क्रमबद्ध रूप से देखिए हम पढ़ेंगे, यदि कुछ अनावश्यक है, अनुपयुक्त है, ऐसा है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे तो उसको मैं बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति काल के बाद सीधा हम आधुनिक काल पे पहुंच जाए, तो वो सही तरीका नहीं है एक पुस्तक को पढ़ने का। इसी इसी धैर्य की कमी के कारण शायद हम रह जाते हैं 1-2 नंबर से। अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, शुक्ल की पुस्तक को देखे पूरा पढ़ेंगे ताकि गलती की संभावना नहीं रहे। आगे नेट परीक्षा आपका लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, तो फिर उसके लिए फिर दोबारा लौट के पढ़ना पड़ेगा, तो उससे फ़ायदा क्या है, एक बार में ही इसको समाप्त करते हैं। पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है। इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो तो इसका, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको कराऊँ ताकि आपका रिविज़न होता रहे। इसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें साहित्य के अतिरिक्त आपके अन्य जो यूनिट लगी हुई है नेट परीक्षा में उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो अच्छे रहेंगे, तो उसको भी मैं करवा दूंगी। आइए अब इसको पढ़ते हैं। तो ऐसा दृढ़ आधार व्यक्ति करने के लिए जो दृढ़ आधार चाहिए था वो और शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद नहीं देख पाया, बल्कि शंकराचार्य यानी ये शंकराचार्य शैव मत के मानने वाले हैं वो नहीं दे पाया, बल्कि वैष्णव मत मार्गियों ने सामान्य जनता के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। कैसे? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के अनुसार चिदिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी के सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते रहे। तो संप्रदाय कौन सा है? श्री। और दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव सिख संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी की दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए, थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैराग्यों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोदी के ये गुरु थे और उन्हीं के कहने पर कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया गया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। देखिए, अब कबीर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मुस्लिम जो कबीर का गुरु मानते हैं किसको? शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। रामानंद में और शेख तकी में वाद विवाद भी हुआ था, शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं। अब यदि वो इसके कबीर के गुरु होते तो क्या वो अपने शिष्यों को सिकंदर लोदी से कह के गंगा में डुबा कर मारने की अनुमति देते क्या? तो ये बात गलत है, ध्यान रखनी है आपको। आप कबीर को पढ़ते आए, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे संबंधित तथ्यों को भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, तथ्यों को जोड़ते हुए चलना है। धर्मदास ने क्या लिखा है? साह सिकंदर जल में बोरे, बहुन अग्नि पर जारे, मैं मत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सब हराए, पार होई नहीं पाए। तो कबीर अपने गुरु की प्रशंसा में, कबीरदास जी की प्रशंसा में धर्मदास ने यह लिखा है। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी 1546 से 1547 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 18 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के यहाँ नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ थे इसका पता भक्तमाल की राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघु सिंह ने दिया। बांधवगढ़ पूरब जो गयो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बगेला, वर्ण कबीर कबीर को चेला, तही सदा जिनकी सेवकाई मुकर। यानी कुल मिला के देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें
बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, उनके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र के समय 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धारण करने वाली प्रसिद्ध बात हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उस समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। यानी विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तथ्यों के माध्यम से शुक्ल जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा दी है। उस अब तो रामानंद जी का जो ग्रंथ है वो क्या है? श्री रामार्चन पद्धति। रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोक गमन 1154 में होता है, अतः 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही है जो ऊपर दिया गया। रामानंद जी का कोई और वृत्त ज्ञात नहीं है। ध्यान आपको देना है कि ये जो वैष्णव भक्ति का जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है वैष्णव भक्ति की, वो है रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और शीर्ष संप्रदाय के ये संस्थापक थे। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावली होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इसे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में राम उपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य थे, जिनसे उससे 5 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथ तस्य सुतम तम न बिना अनन्य शरणाम वनास्मि। श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनका पंचस्तुति में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। पंचस्तुति में रामानंद जी केवल ने यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया एवं सबल संप्रदाय का संगठन किया। जो बात मैंने आपको वही समझाई थी, वही बात लौट फिर के कि ऐसा नहीं है तुलसीदास से पहले राम ग्रंथ नहीं लिखे गए थे, रामायण नहीं लिखी गई थी। बहुत लोगों ने राम से संबंधित रचनाएं की थी बहुत पहले से। तुलसीदास भी कथावाचक थे, लेकिन उन्होंने अपने काव्य को सरल रूप में रखा, ऐसे रूप में रखा, ऐसी विशेषताओं से उसे परिपूर्ण कर दिया कि वो जनता के बीच प्रसिद्ध हो गया और आज भी हमारे घरों में वो पाया जाता है। अब जैसे और भी रूप थे विष्णु के, और भी अवतार थे, लेकिन इन वैष्णव कवियों ने राम रूप को ही अपनाया तो वही रूप अधिक प्रसिद्ध हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को सुलभ रसगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्ध और नाथपंथियों की देखा देखी नहीं, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महापुराण, गीता, महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या चित्रकूट आज भी बैरागियों का मुख्य स्थान है। इन्होंने क्या किया? रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को कोई। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझकर कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए विभिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबको समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी प्रकार के भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध पर ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र और राम भक्ति का उपदेश करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं, तो उनके शिष्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। कबीरदास, रैदास, सेनाई, गांगरोन के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। इसके अलावा धन्ना वगैरह और भी हैं, या नाम नहीं दिए हैं। 12 शिष्य हैं इनके। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव माताज्व भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और कोई बड़ा ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ ग्रंथ
रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, इनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लग चुका है। एक पद तो यही है जो आपके हनुमान जी की आरती कीजिए हनुमान लला की, तो ये रामानंद जी द्वारा रचित है। आगे देखते हैं, स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया और पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। दूसरी बात यह कि उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुनते आते हैं, वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 अन्य ग्रंथ मिलते हैं, उनके संप्रदाय में इस ढंग की उपासना पद्धति आ रही है। स्पष्ट है कि वे खुले हुए हैं, विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधनाओं की प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अनंतानाथ, सखासुर, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरेनंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। 2 महिला कवित्री भी है, पद्मावती और सुरसरी। अनंतदास जी के शिष्य कृष्ण पेहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपूताने में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो कृष्णदास पेहारी भी बहुत महत्वपूर्ण है और जयपुर के पास है गलता नामक स्थान, तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कृष्ण पेहारी से। ये पहली और प्राचीन प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतात्री था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोतात्री कहलाया। कृष्णदास पेहारी राजपूताने की ओर से दाहिमा ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देशों में विशेषतः राजपूताने में नाथ पंथ, कट पंथ, कनपट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की दाग जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला रहा था, उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पेहारी जब पहले गलता पहुंचे, तब वहां के नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे गद्दी में रात भर टिकने के विचार से वही धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पेहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई। वो धूनी को एक आग में कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का मैंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पेहारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह मैंत तुरंत गधा हो गया। कनपटों की मुद्रा उनके कानों से निकलकर पेहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज की बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बन गया। उससे में राजा पेहारी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर ब्राह्मणानंद वैष्णवों का अधिकार हुआ। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पेहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पेहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलहदास। देखिए अग्रदास के विषय में काफी पूछा जाता है ना। इन्हीं कीलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक साधना में योग साधना का समावेश हुआ। यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से हुई। जयपुर की तरफ तपसी लपसी की कहानी बहुत सुनाई जाती है व्रत त्योहारों पर। कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को बलवत किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है, अष्टांग जोग तन त्यागी और द्वारकादास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है तो उसके आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वे बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते
जाते हैं। रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का राम रक्षा स्रोत। दोनों के ही कुछ नमूने। तो जिस राम रक्षा स्रोत को आप रामानंद जी का ग्रंथ मानते हैं उसे ये जाली है ना ग्रंथ मानते हैं शुक्ल जी। विकट कटक रे भाया काया चढ़ाना जाई है ना, ये वाला है। अब इसको पढ़ के क्या सुनाया, जब ये पूछा नहीं जाएगा अगर ये इस तरीके का जाली ग्रंथ है तो। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयन बसे, ये योग चिंतामणि से लिया हुआ है। अब राम रक्षा स्रोत से देखिए, संध्या तारणी सर्व दुख बदारणी, संध्या उचरे विघ्न टरे, पिंड प्राण कई रक्षा श्री नाथ निरंजन करे। झाड़ फूक के काम ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मर दिए गए हैं। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है वह नाथपंथ में उसका पारिभाषिक शब्द है, सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इस प्रकार निरंजन भी गोरखनाथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद और बिंदु क्या है, ये नाथपंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। देखिए क्या शब्द यूज करा उन्होंने, प्रपंच, इसको प्रपंच ही मानते हैं शुक्ल। सिखों के ग्रंथ साहिब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं, वह हैं कहाँ जाइए जो घेरी लाग और रंग, मेते चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तह जल पशान, पूरे रहे हरि सब समान। तो ये सतगुरु पे बलहारी तो ये सकल विकल ब्रह्मचारी तो, रामानंद रमे एक ब्रह्म, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के पद भी मिलते हैं। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहिब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है और पहले किसी और रामानंद के हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ हैं आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, हिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, 604 पूजन विधि इत्यादि का वर्णन है। आचार्य अवतारों के 4 भेद, स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्ध, मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों मथुरा अयोध्या में सहित श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा करने न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तुम परासिद्धिम कंचिनो जनो द्विजाधिरक्षणम हरिम व्रजेत, परम दयालु सगुणा न अपेक्षित किया कलाप दिक जाति भेदम। इसी के साथ इस कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में हम तुलसीदास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।